नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर, जैसा कि हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समीर कुमार खरे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। खरे असम कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। उन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इस पद के लिए नियुक्त किया गया है, जिसके बाद से पद का प्रभार संभालने की तारीख से या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेको कोनिशी ने किस बैंक को भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने टेको कोनिशी को भारत के लिए अपना नया देश निदेशक नियुक्त किया है। कोनिशी ने केनिची योकोयामा को सफल किया, जिन्होंने एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और यह मनीला में एडीबी मुख्यालय पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के इकोसोक निकाय का सदस्य बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक निकाय यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन वीमेन ऑफ स्टेट ऑफ वीमेन के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत 4 साल 2021 से 25 तक महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म सिंचाई के तहत कितने वर्षों में सरकार ने 100 लाख हेक्टेयर को कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार यानी कि 8 सितंबर को कहा है कि सरकार ने 5 साल में सूक्ष्म सिंचाई के तहत 100 लाख हेक्टेयर को कवर करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में 3 पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई। समाचार एजेंसी आरटीआई के अनुसार इन परियोजनाओं में पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और बांका और चंपारण में 2 तरलीकृत पेट्रोलियम गैस बॉटलिंग संयंत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा राजेश खुल्लर। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल के लिए या उनके पद से मुक्त होने की तारीख तक की मंजूरी दे दी है। खुल्लर वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं। वह नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला किसने रखी? तो इसका सही आंसर होगा मनोज सिन्हा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर
मनोज सिन्हा के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संयुक्त रूप से अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सभी प्रकार के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में भारत सरकार ने सभी प्रकार के प्याज के निर्यात को रेखांकित करते हुए एक अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव किए जाने के 3 महीने बाद यह प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें वेनिस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिष्य। चेतन तम्हाने द्वारा लिखित और निर्देशित शिष्य ने 77वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा जीती है। विवेक गोम्बर द्वारा निर्मित मराठी फीचर के लिए पुरस्कार FIPRESCI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के एक दिन बाद उत्सव के समापन समारोह में प्रकट किया गया था। यह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि यह 6 वर्षों में दूसरी बार चिन्हित करता है कि तम्हाने द्वारा निर्देशित और गोम्बर द्वारा निर्मित एक फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI लोम्बार्ड ने किस बैंक के साथ गठजोड़ की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यस बैंक। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने सोमवार को कहा कि उसने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के ग्राहकों के लिए बीमा को अधिक सुलभ बनाने के लिए यस बैंक के साथ गठजोड़ किया है। ICICI लोम्बार्ड के कार्यकारी निदेशक संजीव मंत्री ने कहा कि कंपनी का निरंतर प्रयास उपभोक्ताओं और व्यवसायों तक उन्हें प्रभावी जोखिम प्रबंधन समाधान प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए राज्यव्यापी अभियान माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू किया, जिसमें लॉकडाउन के मामलों में और ढील दी गई। ठाकरे ने कहा कि आने वाले दिनों में संकट और गंभीर होने की संभावना है, क्योंकि 1 मिलियन से अधिक कोविड-19 मामलों के साथ वायरल बीमारी के कारण राज्य सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के पीएम के रूप में शिंजो आबे का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, योशिहिदे सुगा। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को देश के सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान के प्रधानमंत्री पद के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। 71 वर्षीय अधिकारी 16 सितंबर 2020 से कार्यालय का प्रभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गौरी खान। इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने अपनी पहली पुस्तक माय लाइफ इन डिजाइन शीर्षक से लिखी है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। यह एक कॉफ़ी टेबल बुक है, जिसमें गौरी ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ओरेकल को अपने अमेरिकी परिचालन के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में धोखा देती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टिकटॉक।
टिकटॉक ने ओरेकल को अपने अमेरिकी कार्यों के लिए अपना प्रौद्योगिकी भागीदार चुना है। माइक्रोसॉफ्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में टिकटॉक के अधिग्रहण की भी बोली में था, लेकिन वीडियो साझाकरण प्लेटफॉर्म टिकटॉक के चीनी मालिक ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने अमेरिकी कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार बनाने के लिए ओरेकल को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी वर्ल्ड ने किस आईपीएल टीम के वैश्विक लॉजिस्टिक्स पार्टनर के रूप में साइन अप किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। डीपी वर्ल्ड और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एक लंबी अवधि के प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दुबई सरकार के स्वामित्व वाले बंदरगाहों और लॉजिस्टिक फर्म इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी के वैश्विक लॉजिस्टिक्स पार्टनर बन गए हैं। धन्यवाद।